गैस्ट्राइटिस एक्चुअली आजकल काफ़ी कॉमन एक डिज़ीज़ चली हुई है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी जो खाते हैं, ये बेसिकली हमारे पेट की प्रॉब्लम है। तो हमारे पेट में एक लाइनिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। जब हमारे पेट में एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये लाइनिंग जो है वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और अल्सर्स बन जाते हैं। और टाइम के साथ ये बढ़ता है और जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ये अल्सर्स, तो ये हम लोग इसको बेसिकली गैस्ट्राइटिस कहते हैं। हमारे जो पेट है इसमें 2 लेयर्स होते हैं और ये जो है कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जैसे पेप्सिन हो गया जो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो प्रोटीन को तोड़ता है और म्यूकस जो होता है ये जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। एंड एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रोडक्शन इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं फिर उसका डाइजेशन होना भी इम्पोर्टेंट है। बट जब ये बहुत ज़्यादा होने लगता है तब ये क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। और ये क्यों ज़्यादा हो सकता है, अगर हम लोग समझिए काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं खाएँ, भूखे पेट जिसको एम्प्टी स्टमक कहते हैं हम लोग, या बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड या अल्कोहल लेना या गुटखा, पान ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इससे क्या होता है, एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है और फिर हमारे पेट की लाइनिंग जो है वो टूटने लगती है। इससे इंसान को पेट में दर्द होता है, फिर ब्लॉटिंग जैसा, मतलब आप थोड़ा-सा भी खाएँगे फिर भी आपको लगेगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है। हमेशा इंडाइजेशन की शिकायत रहेगी। पेशेंट जो है अक्सर कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। जितने भी पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर उनका ये है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं खाते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि पेट बिल्कुल भरा हुआ है। गैस्ट्राइटिस जो होता है, जब ये काफ़ी समय तक हो जाता है, तो इसको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं और ये पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप का होता है। तो ये 3 टाइप की होती हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो टाइप ए में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है। इसमें हमारा बॉडी जो है खुद ऐसे एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे वो लाइनिंग डैमेज होने लगती है और फिर पेशेंट को ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हमें मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। बॉडी में अगर कोई भी ऐसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, तो बॉडी खुद जो है ये एसिड प्रोड्यूस करने लगता है और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इसको हम लोग ऑटो इम्यून कहते हैं। टाइप बी हो जाता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एच पाइलोरी जो है ये एक बैक्टीरिया है जो पेट में ग्रो करता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर जाता है, तो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से भी गैस्ट्राइटिस होता है, जो आजकल सबसे कॉमन कॉज़ है। और टाइप सी होता है ड्रग इंड्यूस्ड। मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एनसेड्स ले रहे हैं, जैसे कि पैरासिटामॉल हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी वजह से जो होता है, उसको हम लोग ड्रग इंड्यूस्ड कहते हैं। जो आजकल ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं, जो काफ़ी तरह की दवाएँ लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के मरीज़ हों या किडनी फेलियर के, जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स लेते हैं, उन वो साथ में पैरासिटामॉल भी लेते हैं, तो उनमें ये काफ़ी कॉमन है। और ये बेसिकली 3 मेन टाइप्स होते हैं, बट और भी 2 टाइप हैं जो कॉमन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, बट ये उतना कॉमन है नहीं। एक होता है आपका प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन डेफिशिएंसी गैस्ट्राइटिस जो होता है, ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है। इसमें अगर आपके बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, तो होता है। और एक होता है ईस्नोफिलिक गैस्ट्राइटिस जो कि एलर्जी की वजह से होता है। अगर आपका समझ लीजिए बॉडी में आईजी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है या आपको किसी तरह की एलर्जी है, तो ये आपको स्टमक में भी हो सकती है। तो इसको हम लोग ईस्नोफिलिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं, जो कि कॉमन नहीं है बट कुछ लोगों में पाया जाता है। गैस्ट्राइटिस में हर पेशेंट के ऊपर है कि वो उनको किस तरीके के सिम्पटम्स आ रहे हैं। एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें और दूसरी चीज़ ये है कि कितने दिन हुए हैं। एक्यूट होता है जो आपको रिसेंटली आपको बस हुआ है और क्रोनिक होता है जो आपको काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो इसमें आपको जो पहले भी हम बता चुके हैं, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, डकार आता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा और बिना खाए हुए भी लगेगा कि पेट बिल्कुल भरा हुआ है और मुँह का टेस्ट भी कभी बहुत अजीब-सा हो जाता है।
प्लस फिर पेशेंट को हमेशा लगेगा कि उसे वॉमिटिंग आ रही है, और डाइजेशन बिल्कुल भी, कभी-कभी ऐसा होता है कि लूज़ स्टूल भी होते हैं साथ में, या कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बिल्कुल कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है, तो पेट भी फूलने लगता है उसका, अगर डाइजेशन सही से ना हो तो। और इसके साथ-साथ अब यही है कि अगर आपको मान लीजिए कि किस टाइप में आप आते हैं, उसके हिसाब से आपके सिम्पटम्स जो हैं, वो ऊपर-नीचे होते रहेंगे। कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि उसको, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी-कभी जब हमारी पेट की लाइनिंग बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगती है, तो ब्लड आने लगता है, पेट में ही ब्लड जमा होने लगता है। तो जब भी आपको स्टूल होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्टूल में भी फिर आपके ब्लड आएगा। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को अनीमिया हो सकता है, मतलब खून की कमी हो सकती है। अगर कोई भी चीज़ धीरे-धीरे आपके बॉडी से ब्लड निकल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको अनीमिया की शिकायत हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि कहीं कोई ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग स्टूल टेस्ट करवाते हैं। स्टूल टेस्ट करवाते हैं, हो सकता है आपको ब्लैक स्टूल हो। वो ब्लैक स्टूल होता है ब्लड आने की वजह से स्टूल में। हम लोग अकल्ट ब्लड टेस्ट जिसको कहते हैं, वो करते हैं, जिसमें पता चलता है कि कोई ब्लड तो नहीं है स्टूल में। और एच पाइलरी इन्फेक्शन के लिए भी करते हैं, क्योंकि स्टूल से एच पाइलरी इन्फेक्शन का भी डिटेक्शन हो पाता है। फिर हम लोग एलएफटी जिसको कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, वो भी एक बार करवाते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि लिवर में, जैसे कि हमारा आजकल गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन हो गया, तो गॉल स्टोन की भी अक्सर ऐसी शिकायतें होती हैं। तो ये देखने के लिए हम लोग इसको रूल आउट करने के लिए एक लिवर फंक्शन भी ज़रूर करवाते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि हम लोग एक यूरिएज टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि एच पाइलेरी इन्फेक्शन का पता चलता है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो एच पाइलेरी प्रेज़ेंट है, फिर हम लोग एच पाइलेरी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स देना होता है या जो भी। और अगर नहीं प्रेज़ेंट है तो डेफ़िनिटली हम लोग फिर स्ट्रेट गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सबसे जो गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है वो होता है एंडोस्कोपी। ये असल में, इसमें एक कैमरा फिट होता है जो आपके पेट में जाकर के लाइनिंग्स को हम लोग देखते हैं और सब कुछ क्लियरली पता चलता है। सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तो एंडोस्कोपी ही हो गया, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है सब कुछ वेरी क्लियरली कि पेशेंट की लाइनिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना डैमेज है, क्या है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि डैमेज जब बहुत ज़्यादा हो, तो क्योंकि अगर कोई भी बीमारी बहुत दिन से हो रही है, ऐसे तो हम लोग को नहीं पता चल पाता है। तो कभी-कभी हम लोग को बायोप्सी लेनी होती है उसकी, देखने के लिए कि कहीं ये प्री कैंसरस स्टेज में तो नहीं कन्वर्ट हो गया है, या कोई कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, या अगर हम लोग को लगता है एंडोस्कोपी में, तो हम लोग वो ले लेते हैं उसका बायोप्सी सैंपल, और फिर उसमें वो प्री कैंसरस है या किसी कैंसरस फॉर्म में तो नहीं चेंज हो सकता है, ये भी एक चेक करते हैं। बाकी आगे हम लोग एक यूएसजी भी करवाते हैं, यूएसजी होल एब्डोमेन का, जिससे हम लोग अदर बीमारी की वजह से तो गैस्ट्राइटिस नहीं हो रहा है, चाहे वो लिवर की हो गई या गॉल ब्लैडर की हो गई, तो इसको भी रूल आउट कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। क्या आपको खाना है और क्या आपको अवॉइड करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी हाई सॉल्ट डाइट, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना, या मीट, रेड मीट जिसको हम लोग कहते हैं, ये रेड मीट भी काफ़ी अवॉइड करना चाहिए। फिर अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। टोबैको यूज़, गुटखा जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो स्टमक की लाइनिंग को तोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए। फैटी फूड हो गया जितना भी, ये जितना भी आजकल जंक फूड हो गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आप दवा लेते रहेंगे बट आप साइड बाय साइड ये सारा खाना खाते रहेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ट्राई करना चाहिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, और जैसे कि गेहूँ की चीज़ें हो गईं कुछ-कुछ, अगर आपको गेहूँ से एलर्जी नहीं है तो वो सारी चीज़ें खाएँ। और दही हो गया, जो कि एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का भी काम करता है। जो पेट का, जो हमारा गट जो होता है, उसका जो टेम्परेचर पीएच होता है, पीएच एक हो गया जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारा दही हो गया, दूध हो गया, ये सब मेंटेन करता है, और जो उसकी लेयर है उसको हील करने में भी हेल्प करता है। तो पहले तो एक डाइट प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल पेशेंट को। सेकंड थिंग इज़, दवा की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर अंदर डैमेज हो चुका है तो।
तो हम लोग एक अल्सर प्रोटेक्टिंग पहले तो एक मेडिसिन आती है, ये सब जो होता है कवर को, जो स्टमक की लाइनिंग है या जहाँ से खाना जिस पाइप से क्रॉस हो रहा है उसको ठंडा रखने में हेल्प करती है, सूदिंग इफेक्ट देती है और प्लस हील करने में हेल्प करता है। फिर हो गया हमारा H2 ब्लॉकर्स, हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स देते हैं हम लोग। ये क्या करता है कि एसिड के प्रोडक्शन को रोकता है। अगर एसिड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा बहुत ज्यादा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर सेकंड है आपका PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये भी वही काम करता है, ये जो प्रोटेक्टिव एंजाइम्स हैं इनको बनने में हेल्प करता है और जो डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं, डिस्ट्रक्टिव एसिड्स हैं, इनके बनने को रोकता है। तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, ना एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स जरूरी हैं वो भी एडुकेट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और सब सही से डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसा पेशेंट का कंडीशन है, जो एज है, उसके हिसाब से डोजिंग की जाती है और फिर दिया जाता है। बहुत लोग हमारे यहाँ तो कॉमन है कि लगता है चलो कोई बात नहीं, गैस है, दवा खा ली, कंट्रोल हो जाएगा। तो एक टाइम आता है जब आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। आप समझ लीजिए काफी दिन हो गए हैं और आपको भूख ही नहीं लग रही है, आपका कंप्लीटली लॉस ऑफ एपेटाइट हो चुका है, या आप देखिएगा कि आपका सडन धीरे धीरे करके वेट लॉस हो रहा है, कि आपका वेट कम होता जा रहा है, या आपको हमेशा वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आएगा अगर आप खाना देखते भी हैं या फिर उसकी स्मेल भी लगती है तो आपको लगेगा कि बस दिल मचल रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग लगेगी। फिर पेट में दर्द होगा, एक मीठा टाइप का दर्द होगा आपको, मेनली हार्ट के पास कभी कभी दर्द होता है। लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है तो ये कहीं कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है, बट बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि वो गैस की इश्यू होती है। तो ये सारी चीजें जब आपको बहुत ज्यादा लाइक रेगुलर इंटरवल्स पे होने लगे तो फिर आपको डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये जो बीमारियां आजकल हो रही हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही हैं। जो इसका होल एंड सोल कॉज है, ये हमारी खुद की बनाई हुई बीमारियां हैं। इसमें क्योंकि हमारी लाइफ जो है बिल्कुल सेडेंटरी हो चुकी है। आप चाहे ऑफिस जा रहे हैं तो आप 8 9 10 घंटे ऑफिस में बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, कोई ऐसा आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो हमारी बॉडी भी जो है इसमें भी सब कुछ रेगुलेट होना होता है, जिसके लिए बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी करना काफी जरूरी है, जिससे मेटाबॉलिज्म होगा, फास्ट होगा, डाइजेशन होगा। अब आप एक ही जगह बैठे रहेंगे बहुत काफी लंबे टाइम तक तो फिर बॉडी भी कब तक काम करेगी। एंड तो इसीलिए हमारे जो भी रेगुलर एक्टिविटीज है इसमें एक्सरसाइज का ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट वॉक करें। आप अपने लाइफ, बिजी लाइफ में एक स्केड्यूल बनाएं जिसमें आप 15 मिनट, आधा घंटा एक रखें कि जिसमें आपको रोज वॉक करना है। इससे क्या है कि बॉडी का सर्कुलेशन सही रहेगा। बॉडी का सर्कुलेशन सही रहेगा तो ऐसी छोटी छोटी बीमारियां तो नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा ईटिंग हैबिट जो है कि आप खा के फौरन सो गए, ये तो बहुत गलत है। खा के फौरन नहीं सोना चाहिए, एटलीस्ट आप थोड़ा लाइट वॉक करें थोड़ी देर बाद, या फिर आप खाने के बीच में इंटरवल्स, छोटे छोटे इंटरवल्स हो। और आजकल जो एक डाइटिंग वाला सेशन चला हुआ है जिसमें लोग सुबह से रात तक कुछ खा ही नहीं रहे, तो इससे क्या होता है कि इससे एसिड प्रोड्यूस होता है। तो छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स में आपको थोड़ा थोड़ा मील लेना चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार बहुत ज्यादा भर लें, वो भी सही नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे इंटरवल्स पे आपको मील्स लेना चाहिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मेन है कि आप खा क्या रहे हैं। तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा ईटिंग हैबिटेट कैसा है। अगर आप सही से एक टाइमली वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, जूसेस हो गया, या फिर आप जो भी प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स वाली चीजें हैं, एक एडवोकेट अमाउंट में मीट जो प्रोटीन का काम करता है, क्योंकि ये बीमारी बहुत बार प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी होती है। तो वो ये सारी चीजें अगर आप सही से कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड डाइट, जो एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट जरूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए, ये प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको गैस्ट्राइटिस, अल्सर, ऐसी बीमारियां तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।